ऑलराइट स्टूडेंट एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम अपर लिप्स पूरा कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा बियर्ड ड्रॉ करेंगे। हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग है तो टाइम बहुत लगेगा, तो ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह बोरिंग होने वाला है। 1 घंटे का शायद होगा। ठीक है, तो चलिए एक बारीकी से समझते हैं कि हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग किया कैसे जाता है एंड क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब वो तो चलता रहेगा, बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ है मैं कुछ नहीं कर सकता कंट्रोल। ठीक है, तो आई होप कि मेरी आवाज़ अब तक आ रही है और क्लियर है। ओके, तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑलराइट, ये वाला पार्ट हम ड्रॉ करने वाले, राइट? स्टार्ट करें। तो जब भी हम बियर्ड ड्रॉ करते हैं आपको सोचना होगा फंडामेंटल चीज़ कि बियर्ड है किसके ऊपर। ऑब्वियसली वो स्किन के ऊपर है, तो स्किन पहले ड्रॉ करना होगा। एंड स्किन ड्रॉ करने से पहले, डिटेल्स में जाने से पहले हमें जाना होगा वैल्यूज़ में, कितना डार्क है या कितना लाइट है इसमें। आई होप कि समझ गए, ये बहुत आसान है। बहुत से आर्टिस्ट जो है वो डायरेक्टली डिटेल्स में जाना चाहते हैं, जो कि एक बेवकूफ़ी आना हरकत होगी। डायरेक्ट डिटेल्स में जाना, डिटेल्स अवश्य लगता है, एब्सोल्युटली डिटेल्स ही तो हाइपररियलिज्म की जान है, लेकिन शुरू में ही डिटेल्स में जाना ये कुछ ठीक नहीं है। ओके, एज भी शेडिंग करने के लिए ये साइड में से, एंड साथ में मैं यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल। और ये बाकी सब टाइम की तरह ये आई मीन इस टाइम में भी ये टूटा हुआ है, तो इसे छीलना पड़ेगा। एनीवे जितना काम हो सकता है इस टूटे पेंसिल से करते हैं। और क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से है तो कुछ भी फेंकते नहीं, थोड़ा सा यूज़ करते हैं और उसके बाद हम इसको शार्प कर लेंगे। यहाँ पे चारकोल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सेफ़ है इस जगह पे। वैसे मैं चारकोल पहले यूज़ करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता, आपको ग्राफाइट ही यूज़ करना होता है पहले। और दूसरी बात ये भी है कि चारकोल ग्राफाइट के ऊपर नहीं चलता, बहुत ही स्लो चलता है, या फिर रिज़ल्ट ऐसा नहीं निकलता आपके मन मुताबिक। समझ रहे हो? अगर आप यूज़ करते हो ग्राफाइट के ऊपर चारकोल, लेकिन उल्टा हो जाता है। बट कौन ही उल्टा यूज़ करेगा? आई मीन चारकोल तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसको उल्टा कौन ही यूज़ करेगा, राइट? उसके ऊपर चारकोल ग्राफाइट, सॉरी उनके ऊपर ग्राफाइट कौन ही यूज़ करना चाहेगा। सो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए। अभी मैं चारकोल से थोड़ा सा आउटलाइन या मूछ जो है बियर्ड वो बनाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड्स आपको दिख रहे होंगे, इसी की मदद से मुझे सारे आउटलाइंस खींच लेना होगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। वैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, कोई ज्वाइन होना चाहता है तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकता है। और इसमें बिल्कुल मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन क्लासेस होता है। आई मीन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी निकल सकता है। बस रूल ये है कि जब भी ज्वाइन करें तब एडमिशन फ़ीस आपको पे करना होगा। और मैं आपको आपकी पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा, जितनी देर आप सीख सकते हो, जितनी देर आप सीखना चाहते हो, 6 महीने 1 साल 2 साल मैं सिखाता रहूँगा। कोई कोर्स वोर्स नहीं है, रेगुलर क्लासेस होता है। और अभी क्लास में शायद 40-50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया कंफर्टेबली क्लास होता है। चलिए अब चारकोल से और थोड़ा सा आउटलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और उस क्लास में ना काफ़ी प्रोजेक्ट्स सिखाया जाता है, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं।
ओके। ध्यान से कि आपका पेंसिल जो है वो शार्प होना चाहिए, अदरवाइज रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा जब रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो पेंसिल को ज़रूर शार्प रखना, कोई भी पेंसिल को। फ़िलहाल तो मैं ऐसे रब पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, शार्प नहीं। ठीक है, जो कि यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं बाकी चारकोल को वैसे वेस्ट नहीं करना चाहता, वेस्ट होता भी नहीं। अगर मैं ऐसे सैंड पेपर पे घिसूँ, उसका मैं पाउडर बना सकता हूँ। सही है ना। यहाँ पे लिप्स के भी स्किन टेक्सचर्स होते हैं, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो पहले ही। जब तक ग्रिड है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। अच्छा, इसको मैं ना छील लेता हूँ थोड़ा सा, मैडम मुझे ड्राइंग करने में तकलीफ़ हो रहा है। छीलने से और भी ज़्यादा आसान हो जाता है ड्राइंग करना। और छीलने के लिए आप कटर यूज़ कर सकते हो। इसी से थोड़ा सा हम आउटलाइंस एंड शेडिंग वेडिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या किया जा सकता है इसका।
तो जितना हो सके उतना आउटलाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे इसी चारकोल पेंसिल से। फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और पेपर का नाम है स्ट्रेथमोर। ठीक है, स्ट्रेथमोर 270 GSM पेपर। ये ब्रिस्टल स्मूथ पेपर है, वेलम में नहीं, मैं यूज़ नहीं करता। एक वेलम आता है और एक स्मूथ आता है, हमेशा यूज़ करना स्मूथ, स्मूथ ब्रिस्टल पेपर। ठीक है, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा वो गैप रख सकते हैं, क्योंकि कुछ हेयर्स ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा जगह लेता है, वाइड एरिया, वाइड जगह लेता है।
आपने देखा होगा कुछ ऐसा हेयर होता है जो जगह लेता है, उनके लिए आप जगह छोड़ सकते हो। पूरा मतलब ऐसे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं, पूरा शेडिंग वेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, जगह छोड़ दो उनके लिए। ओके, थोड़ा सा मैं चारकोल भी सॉरी, थोड़ा सा मैं 4B पावर पेंसिल भी यूज़ करना चाहूँगा। ये है आर्ट लाइन पेंसिल, ओके, 4B। अब इस जगह पे मैं 4B पेंसिल से ही थोड़ा सा आउटलाइन करूँगा, क्योंकि सब जगह तो चारकोल नहीं होता। ओके, सब जगह चारकोल होता तो कुछ अलग ही होता, ऐसा नहीं होता, सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। किसी जगह पे अगर आप चारकोल यूज़ करते हो तो सब जगह चारकोल नहीं होगा, उधर कोई एक एंड ऐसा रहेगा जहाँ पे ग्राफाइट मिक्स हो जाता है। एक एक पॉइंट तो ऐसा रहता ही है, ठीक है। तो आपको ढूंढना होगा। बेसिकली इसको ढूंढने का ना एक ही तरीका है, वो कि अगर कोई जगह पे आप कलर देख रहे हो और वो सिल्वर कलर है, डार्क हो लाइट हो पता नहीं, लेकिन अगर कोई सिल्वर कलर है, प्योर चारकोल, प्योर डार्क नहीं है, तब तक आप ग्राफाइट यूज़ कीजिए। जब आपको दिखेगा कि प्योर ब्लैक है, प्योर ब्लैक, एकदम ब्लैक, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा ऐसा, तो वो है चारकोल, उस जगह पे चारकोल यूज़ कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बहुत आसान है। बस सिल्वर कलर दिखिएगा कि ग्राफाइट, और जब भी चारकोल मतलब बहुत डार्क दिखिएगा तो चारकोल बस। ओके। और ग्राफाइट में तो HB to 10B ये सब वेरिएंट्स होते हैं, अ, और चारकोल में सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड ये सब होते हैं, ठीक है। तो यही सब यूज़ करना होता है।
ये मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B, ठीक है, 8 लाइन 4B पेंसिल। ड्राइंग करते वक्त बातें थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, इसीलिए। ओके, अब इसको ब्लेंड करना होगा। नहीं, थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद ब्लेंड करेंगे। जब तक ग्रिड है तब तक पूरा फ़ायदा उठाओ। और हाँ, ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्रशेस। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे ब्रशेस मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलो यूज़ करते हैं इन ब्रशेस को और चारकोल पाउडर। आई होप कि आपको सब कुछ ब्रशेस दिख रहा है। ये सारे ब्रशेस में यूज़ करता है, छोटे से बड़ा सारे, ठीक है। तो अब मैं यूज़ करूँगा चारकोल, ठीक है। ये देखो, ये है कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, उसका जो पाउडर डस्ट है वो, ओके। वैल्यूज फिट करना होगा हमें। वैल्यूज जब फिक्स हो जाए, कलर सेम लगे, उसके बाद हम हाइलाइट्स देंगे। और हाँ, ड्राइंग करते करते कुछ बातें कर ले। जैसे कि अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया है आपका, अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया है, तो ये हमेशा याद रखना कि कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है, सब में क्षमता है आर्टिस्ट बनने का, और कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई एबिलिटी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है और बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाते। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उनको, उनमें अटेंशन देते हैं, ठीक है। किसके साथ किसकी लड़ाई हो गई, हाँ, कहाँ पे क्या चल रहा है, इन सब में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बजाय अपने लाइफ के। तो इसीलिए वो पीछे रह जाता है, समझ रहे हो। जब इंसान खुद पे फोकस करेगा तब वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा यार। तब वो सोचेगा कि कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, उस पर काम करना होगा। लेकिन जब इंसान दूसरों पे फोकस करता है तब दूसरा इंसान ग्रो करता है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आप किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, ज़्यादा किसी और पे फोकस करो, तो वो ग्रो कर रहा है, नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली, लेकिन वो ग्रो कर रहा है, ओके। तो खुद पे फोकस करना, तो आप ग्रो करोगे।
ऑलराइट, अब इसके बाद मैं ये ऊपर वाले सेक्शन को कंप्लीट करके डायरेक्ट हाईलाइट पे जंप करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये HB पेंसिल फर्स्ट। ये है आर्ट लाइन HB पेंसिल, ठीक है। और ब्रश आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ब्रशेस। ऑलराइट, अब इसमें थोड़ा थोड़ा मुझे हेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो हेयर्स को करते हैं 4B पेंसिल से। ब्लेंडिंग, बस। अब मैं यूज़ करूँगा ये फेबर कैसल का पेंसिल इरेज़र, जो कि मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल यूज़ करते हैं।
ओके, अब मैं यूज़ करूँगा ये हॉग हेयर ब्रश, जस्ट ब्लेंड करने के लिए और कुछ नहीं। अब मैं यूज़ करूँगा ये कोहिनूर पेंसिल इरेज़र, ठीक है, कोहिनूर पेंसिल इरेज़र। इससे मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ ऊपर वाले स्किन का। तो कभी कभी आपको बहुत ही हल्का प्रेशर देना होगा, कभी ज़्यादा प्रेशर, डिपेंड करता है वैल्यू कैसा है।
ऑलराइट, इसको ब्लेंड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो स्किन है वो ब्लर हो चुका है, ब्लर्ड स्किन टाइप कुछ हो चुका है। अब जो बियर्ड है इसमें हाइलाइट्स देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए टॉमो मोनो इरेज़र और इसका हेड थोड़ा सा काट लीजिएगा, और चाहिए एक शार्प चारकोल पेंसिल। ओके, इसके लिए आपको चाहिए टॉमो मोनो इरेज़र और इसको यूज़ करके मैं हाइलाइट्स दूंगा।
ओके। अब मैं अपर लिप्स को थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है, इस छोटे से ब्रश से। चारकोल पेंसिल, अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पेंसिल, वाइट चारकोल पेंसिल, ठीक है। ये है जनरल्स वाइट चारकोल पेंसिल। One second, I have to blend this again. ओके, अब मैं ये वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ। और ध्यान रखना है कि वाइट चारकोल पेंसिल सिर्फ ब्लैक चारकोल के ऊपर ही काम करता है, तो ध्यान से।
इसको ना शार्प करना होगा मुझे। चारकोल पेंसिल, कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ओके, अब ब्लेंड करना होगा इसको।
है कोहिनूर पेंसिल इरेजर। General's white charcoal pencil, अब मैं यूज़ करूँगा HP पाउडर। ठीक है, HP पाउडर। सो दिस इज़ HP पाउडर अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, और एक राउंड ब्रश से या फ्लैट ब्रश से आप इसे अप्लाई कर सकते हो आसानी से।
ये है चारकोल पेंसिल, जिससे मैं थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूँ ये शैडो एरिया में। इस जगह पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैं यूज़ करूँगा चारकोल। मुझे लगता है कि चारकोल ही है यहाँ पे। साथ में मैं यूज़ करूँगा 6V पाउडर, शायद ये काम कर जाए। यप, जब तक वैल्यू मैच ना हो तब तक आप इसे इस्तेमाल करते जाइए। पाउडर जब यूज़ करते हो तो उसके ऊपर चारकोल चल जाता है, ठीक है, आसानी से वो चल जाता है। चारकोल पेंसिल, ऑलराइट, इसको ना ब्लेंड करेंगे हम, लेकिन ब्लेंड करने के लिए अभी मैं ये हॉग हेयर ब्रश यूज़ करूँगा, ठीक है। इसका रीज़न भी है क्योंकि इस जगह पे चारकोल में ब्लेंड कर रहा हूँ और रफ़ ब्लेंडिंग होगा, सॉफ्ट ब्लेंडिंग नहीं, तो सब कुछ मिक्स करना होगा, तो इसलिए मैं हॉग हेयर ब्रश यूज़ करूँगा। ये हॉग हेयर ब्रश है जो ऑयल पेंटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब यूज़ करते हैं ये पेंसिल इरेज़र, कोहिनूर पेंसिल इरेज़र, ठीक है।
ओके, अब इसको ना ब्लेंड करेंगे हम फिर से। ओह आई एम सॉरी। ओके, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ये बैटरी ऑपरेटेड इरेजर यूज़ करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद मैं यूज़ करूँगा पेंसिल इरेजर, कोहिनूर पेंसिल इरेजर। हाइलाइट्स देने के लिए। ऑलराइट, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। हालांकि उस पर मुझे और बहुत ज़्यादा काम करना होगा, इसके ऊपर और ज़्यादा काम करना होगा। तो या मोटिव ये था कि आप लोग कुछ सीखें कैसे बियर्ड्स एंड लिप्स ड्रॉ किया जाता है, सिंपल। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप, और चाहो तो एक शेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिले। अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो करना है मोनेटाइज, जल्दी से शेयर कर दो। जिसको भी ये वीडियो चाहिए उसको शेयर कर दो, ताकि उनको एक टेक्निक मिले, सही रास्ता मिले हाइपररियलिज्म का, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। चलो बाय।